सुबह 6 बजे की मॉर्निंग रूटीन हर हाउसवाइफ की होती है शुरू किचन के साथ, जो कि सबकी पसंद का नाश्ता बनाना, सबके लिए लंच वगैरह पैक करना, वही मेरे लाइफ में होती है। सुबह मैं उठती हूँ तो किचन में आके मेरी शुरुआत होती है और खाना बनाना, लंच बनाना, उसके बाद ही मेरी लाइफ शुरू होती है कि मुझे क्या करना है। हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कर्नर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे और लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सुबह की जो भी काम होती है वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सुबह में। 1 से डेढ़ घंटे मेरे चले जाते हैं किचन में खाना बनाना, लंच वगैरह पैक करना, किचन की सफाई करना, ये सारे काम सुबह कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद ही मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलता है, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी काम बचा रहता है तो फिर दिमाग पे ये रहता है कि अगर पढ़ने भी बैठूँ तो भी डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि किचन का काम कंप्लीट करके ही फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठी हूँ या अपने लिए टाइम दूँ। क्योंकि हर हाउसवाइफ के लाइफ में यही टेंशन बनी रहती है कि आज क्या बनाना है, और डेली बस यही सोचते-सोचते टाइम निकल जाता है। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ कि आज मुझे क्या बनाना है, सुबह क्या बनानी है और शाम में क्या बनानी है। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता है। अब बात करते हैं स्टडी की। तो पहला टिप, सबसे पहले आपके मन में ये आए कि हमें रात को पढ़ना चाहिए या सुबह पढ़ना चाहिए। मेरा जवाब होगा, वैसे तो जब आपका माइंड रेडी हो तब आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ्रेश माइंड में चीज़ें डालना ज़्यादा इजी रहता है। माई सेकेंड टिप, PYQs और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या करना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्या नहीं करना है। सबसे मेन बात, थर्ड टिप, भावनाओं में नहीं बह जाना है। क्यों किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आने लग जाए, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगे, उसी पे नहीं लगे रहना है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और जो BPSC का इंटरेस्ट है उसको अपना एक इंटरेस्ट बनाइए। अपने खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से मत चलिए। PYQs देखिए, उसमें BPSC या फिर किसी भी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हो, SSC CGL हो या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक टीचिंग एग्ज़ाम, सो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, PYQ के अकॉर्डिंग जो उस पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसको अपना इंटरेस्ट बनाना है। मैं आपको बताती हूँ पढ़ने की इजी 3 तरीके। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके मन में ये आएगी कि मैं इसकी नोट्स बना लूँ, लेकिन नोट्स आपको नहीं बनानी है। फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग में नोट्स बनानी है आपको, थर्ड रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में जब आप किसी भी बुक की आप रीडिंग कर रहे हो, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या नोट्स बनाना सही में ज़रूरी है? तो हम बुक को 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो हमें वैसे ही याद हो जाएगा। अगर आप BPSC या PCS की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ देख के आपको सेलेक्ट करना है। आपको पहला सब्जेक्ट, यस मैंने स्टार्ट किया साइंस को, लेकिन साइंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कहीं नंबर आता है साइंस का। बट मैंने जब तक साइंस उठाया तब तक मैंने प्रॉपर PYQ अच्छे से नहीं देख पाई थी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मैं BPSC की बात नहीं कर रही हूँ। आपको सिलेबस और PYQs सबसे पहले करनी है। PYQs का आंसर्स भले ही आप फाइंड ना करें, उनके गो थ्रू हो जाइए। आपको पूरे PYQs ऐसे थोड़ा बहुत माइंड में हो, जब आप रीडिंग कर रहे हो
तब आपको पता रहेगा कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस पे कम फोकस करना है। नेक्स्ट हमारी टिप रहेगी, ये टिप रहेगी बीपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। जैसे मैं अभी साइंस पढ़ रही हूँ या गो थ्रो कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसकी रीडिंग 1-2 बार कर लूँगी और तब मैं करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दूँगी। तो साइंस और टेक को आपको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, लेकिन करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि सिलेबस कितना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि अगर किसी भी बुक को आप रीडिंग करते हैं तो आप अनलिमिटेड रीडिंग कर पाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी टॉपिक पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि सेल्फ स्टडी तो करना ही है, बट आपको यूट्यूब की हेल्प से अपनी सिलेबस कंप्लीट करनी है और क्लासेस भी देखना। आप किसी भी सर की क्लास ज्वाइन कर लो, बिना सिलेबस देखे अगर आप स्टडी करोगे तो आपको बुक भी समझ में नहीं आएगी कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड बुक में लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ते पढ़ते भी थक जाओगे, फिर भी आपका सिलेबस ना कंप्लीट होगा और ना ही आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। अपने सपनों के साथ-साथ अपने फैमिली को भी साथ लेके चलना है और संभालना है, बच्चे को संभालना है। ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए अपने आप को ध्यान देना है और हमें सक्सेस होना है अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने माता-पिता के लिए। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ